नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं, राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। भारतीय संविधान में डीपीएसपी शामिल करने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शंस हैं, भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, ऑप्शन डी, राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो सबसे पहले तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनके वेतन और भत्ते का प्रावधान अनुच्छेद 221 में किया गया है। 221 में किया गया है। और जो उनके वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, जबकि इनको जो पेंशन मिलती है वो भारत की संचित निधि से मिलती है, भारत की संचित निधि से। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संबंधित राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। और यह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं, 62 वर्ष की आयु तक। निम्नलिखित में से इस एक अधिकार को डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शंस हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। और इसका उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में। वहीं संपत्ति का अधिकार वर्तमान में निश्चित हो चुका है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। तो पुराना प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग हो चुका है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिकतम आयु 40 वर्ष है। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर सही कथन पूछा है, तो सही कथन ऑप्शन बी।
जब संसद का सदन सत्राधीन नहीं होता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के जरिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो एक संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसमें किया गया कि अगर संसद कोई विधेयक पारित करती है और उसमें क्या कर दिया गया कि राष्ट्रपति को उसमें सहमति अपनी देनी पड़ेगी, अर्थात राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया गया सहमति देना। फिर इसके बाद ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। अब इसके द्वारा जो प्रावधान किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसको फिर से कि राष्ट्रपति एक बार फिर से मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 41। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वहीं अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता का उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह हैं कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 से 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से 17। तो यहाँ पर जो राइट टू इक्वलिटी है यह है अनुच्छेद 14 से 18 तक में। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकालीन की घोषणा के दौरान एक वर्ष में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब कभी आपातकाल में ऐसी स्थिति आती है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अगर आपातकाल खत्म हो गया है तो यह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिया गया है। वहीं
समानता का अधिकार 14 से 18 में वर्णित है और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। वर्तमान में अगर बात करें संपत्ति के अधिकार की, तो यह है एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये हुआ था 1978 में। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से बाहर कर एक नए अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन यहाँ पर इज करेक्ट। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? ऑप्शन है 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, 22 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी भी सम्मिलित है, 24 राज्य और 6 संघीय प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से देखें तो यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। वर्तमान में भारत में 28 स्टेट एंड 8 यूटीज हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये बने थे 1962 में राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में और संजीव रेड्डी 1977 में और आर वेंकट रमन 1987 में। अगर इसमें बात करें कौन उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहा, तो है नीलम संजीव रेड्डी। बाकी डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी उपराष्ट्रपति रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति रहे, आर वेंकट रमन भी उपराष्ट्रपति रहे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।